वेलकम बैक टू द चैनल बेगर्स पाकिस्तान। और आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको लारावेल इंस्टॉल करके दूंगा और इसके बाद लारावेल के हम सेटअप करेंगे सारा वीएस कोड के अंदर ताकि हम अपनी रेस्टफुल एपीआईज़ को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो हम जाते हैं सबसे पहले अपने गूगल के ऊपर और गूगल पे हम यहाँ पर सबसे पहले सर्च कर लेते हैं PHP। हमारे पास PHP लारावेल जो है वो एक PHP का फ्रेमवर्क है, तो उसका हमारे पास इंस्टॉल होना लाजमी है। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं सबसे पहले डाउनलोड्स के अंदर php.net की वेबसाइट पे जाना है, /डाउनलोड्स में विंडोज़ डाउनलोड पे। तो ये तो सिंपल डाउनलोड है इसकी, आपके पास हो भी सकता है PHP पहले से इंस्टॉल्ड हो, और अगर नहीं इंस्टॉल तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप वर्जन जो है सेफ वाला वर्जन जो है वो 64 का आपने कर लेना है। अगर आपका 86 वर्जन है तो आपने 86 मतलब 32 बिट वर्जन है, तो विंडोज़ है तो वो आपने 86 कर देना है। अब यहाँ से हमने जिप को डाउनलोड कर लेना है। तो जिप जितनी देर में ये डाउनलोड होगी, मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी है, मैं आपको सेटअप आगे बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो मैं पहले से क्लोज़ कर लेता हूँ ये जो मेरे पास मौजूद हैं। तो डाउनलोड में मैं जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास दो वर्जन अलग अलग मौजूद हैं। तो मैं आपको 7.4.2 जो है ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने करना है, बल्कि आपने बेसिकली जिस तरह आपके पास डाउनलोड होगी मैं वहाँ से आपको बताता हूँ। तो ये वाली जो फाइल आपके पास पड़ी हुई है ना 7.4.22, ये अब आपके पास डाउनलोड होगी और आपने इसको क्लिक कर देना है और एक्सट्रैक्ट टू PHP एक फोल्डर बना देना है। फिर उसको आपने रीनेम कर देना है इस तरीके से, और यहाँ से करना है आपने कॉपी, सीधा आपने जाना है सी फाइल में और उसके बाद आपने प्रोग्राम्स फाइल में जाना है और यहाँ लाके आपने पेस्ट कर देना है। मैंने पेस्ट किया हुआ है, मैं आपको इसको डिलीट करके फिर से पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ओके, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, वैसे सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। तो ये हमने इसको कर दिया है पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हमने इसकी डायरेक्टरी को कर लेना कॉपी, और हमने यहाँ से जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर, और एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके हमने पाथ को सिलेक्ट करना है। और पाथ को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले से ऐड किया हुआ है, आपने ऐड कैसे करना है मैं आपको डिलीट करके फिर ऐड करके दिखाता हूँ। तो न्यू हम पहले हमने डिलीट करना है, मतलब कि पहले कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपने सीधा ये वाला यूआरएल जो पेस्ट कर देना न्यू में ऐड करके और ओके कर देना। ठीक है, इंटर दबा दिया आपने, ये ओके ओके और ओके, इसको क्लोज हो गया ये। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट काम, वो है हमारे पास कंपोजर का इंस्टॉल होना। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं जी कंपोजर के ऊपर। कंपोजर क्या करता है, PHP की जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको ये इंस्टॉल करने के लिए मतलब उनको मैनेज करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं सीधा डाउनलोड के अंदर और विंडोज़ इंस्टॉलर के ऊपर आपने आना है। यहाँ पे डाउनलोड एंड रन दिस, और मतलब ये लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा ना आपका इस लिंक के ऊपर मौजूद होगा, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा ये कंपोजर डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास पहले से डाउनलोडेड पड़ा हुआ है उधर ही डाउनलोड्स के अंदर जिधर मैंने आपको पहले वो दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कंपोजर का वर्जन पड़ा हुआ है इंस्टॉल्ड। यहाँ से मैंने इसको करना है कॉपी और फिर मैंने आना है दोबारा से अपने सी के अंदर, और सी के अंदर आने के बाद मैंने प्रोग्राम फाइल्स में आना है, यहाँ पर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, क्योंकि मेरे पास पहले से ही हुआ हुआ था सारा सेटअप, इसलिए मैं दोबारा आपको मैंने एक वीडियो बनाने से पहले भी कर चुका हूँ, अब ये समझ लें, इसलिए मैं मेरे पास सब कुछ पहले से हुआ हुआ पड़ा। तो अब यहाँ से हम जाते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ऐसे यस करेंगे। इट्स अ लिटिल स्लो, अपने इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स ही करना है, डेवलपर ऑप्शन को अपने चूज़ नहीं करना, रहने दें, नेक्स्ट कर दें। और उसके बाद आपने क्रिएट अ PHP इनी फाइल, अभी आप इसको ना क्रिएट करें। ठीक है, और नेक्स्ट चले जाएं और इंस्टॉल कर दें इसको। ठीक है, इशूज़ क्या हैं, यहाँ से क्रिएट PHP इनी करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारा उसको इशू नहीं है, इंस्टॉल कर दिया हमने और यहाँ से ये इंस्टॉल हो रहा है। अब इसके अंदर एक छोटा सा एरर आता है, छोटा सा एक इशू आता है जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स आते हैं और हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, लारावेल इंस्टॉलेशन हो जाती है लेकिन उसका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होता। उसका इशू हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने आना है यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैं जाता हूँ सबसे पहले PHP के अंदर जितनी देर में वो इंस्टॉल होता है। और यहाँ पर PHP इनी का आपको फोल्डर दिख रहा है, इसको आपने करना है कॉपी, और आप इसको यहाँ पर एडिट नहीं कर सकेंगे, तो आपने जाना है इमेजेस के अंदर, और यहाँ पर इमेजेस नहीं बल्कि मैं एक डाउनलोड के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। ठीक है, और
PHP यानी कि फाइल को मैं यहाँ से करता हूँ विद ओपन विद ओपन कर देता हूँ सिंपल, ये नोटपैड में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने सर्च करना है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन फाइल्स, एक्सटेंशन, और यहाँ पर अभी आपके पास नीचे आ जाएगा एक एक्सटेंशन आपने अलाउ करनी है। एक्सटेंशंस फाइल इन्फो आपने इसको कर देना है इन अनकमेंट, यानी कि आपने इसका सेमीकोलन रिमूव कर देना है और आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ से इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने जाना है दोबारा अपने सी फोल्डर के अंदर, पीएचपी के अंदर प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, पीएचपी में जाएंगे और यहाँ पर लाकर आपने कर देना है पेस्ट, रिप्लेस द फाइल इन द सॉरी मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, पेस्ट, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, कंटिन्यू, और ये हो गया इंस्टॉल एंड दिस इज फिनिश इट। सो अब हम यहाँ पर अपना स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमने आना है और यहाँ से लारावेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने आपके यहाँ पे ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, लारावेल को आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपने करना है कॉपी और आपने आना है CMD के अंदर और आपने यहाँ पर ला के वो वाली कमांड को पेस्ट करना है और लारावेल को इंस्टॉल कर देना है। ये डॉक्यूमेंटेशन जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो भी मैं वेबसाइट्स यूज़ कर रहा हूँ उन सब के लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसके वगैरह की पहले से यूजिंग है ये वर्जन में। अच्छा, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है, वो हमने ये करनी है कि हमने एक अपनी लारावेल की न्यू ऐप बनानी है। आपने इसी डायरेक्टरी के अंदर आना है और ला के यहाँ पर ऐप को माई ऐप के नाम से फोल्डर बना देना है। ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं उसको कोई और नाम दे देता हूँ, डेमो रेस्ट, ठीक है, डेमो रेस्ट कर दिया था और मैंने डायरेक्टरी चेंज की है। डायरेक्टरी मैंने पहले रखी हुई थी सी की और अब मैंने उसको डी में, ई में मैंने उसको क्रिएट किया है, ई में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीशन का ये मैसेज आया है, एक मिनट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। अब मैंने एक जो कमांड रन करनी है वो ये है कि पहले मैंने जाना है उस फोल्डर के अंदर जिसके अंदर हमारी आर्टिसन की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मतलब वो फ़ोल्डर जो अभी हमने प्रोजेक्ट का क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट हमने किस नाम से क्रिएट किया है जी, डेमो बस, डेमो रेस्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ जाना है और जाके PHP आर्टिसन, आर्टिसन सर्फ का मैंने एक कमांड रन करनी है और ये मेरा लोकल होस्ट के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर रन किया था अभी आपके सामने और ये नहीं वर्किंग था, अब ये वर्किंग में आ चुका है। और अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने जाना है इस VS कोड के अंदर और ओपन करना है अपने फोल्डर को और यहाँ पर हमने डेमो रेस्ट जो फोल्डर बनाया है यहाँ पर हमारे पास वो क्रिएट हो चुका है और रेडी है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। सारी जो भी हमारे पास स्केल की और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, तो हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड hit the subscribe button and like this video. Assalamu alaikum.